जय हिंद प्यारे मित्रों, आज चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं नंबर सिस्टम को लेकर। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, और संख्या पद्धति से हम लोग शुरुआत से सीखते चलेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे और एकदम हाई कंपटीशन के लेवल तक हम लोग सीखते चल जाएंगे। नंबर सिस्टम को आपको पढ़ाएंगे ना एकदम जीरो से, जिसमें आपके अगर यूपीएससी का अगर आपको प्री पेपर देना होगा सीसेट का, तभी इसमें आपको काम चल जाएगा। और चाहे एसएससी का कोई भी हो, चाहे सीजीएल हो, जीडी हो वगैरह हो, उसमें भी आप इस कर सकते हैं। एनटीपीसी वगैरह, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर अन्य कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर नंबर सिस्टम चैप्टर है बच्चों, तो आपको सीख लेना है। इस बार आपको जो है ना नंबर सिस्टम से कोई भी है वो छूटेगा नहीं और हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको सीखना है और चाह रहे कि नंबर सिस्टम चैप्टर को इस तरह से मस्ट कर लें, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए उसको आराम से फेस कर लें, तो डरना नहीं है, जुड़े रहना है मेरे साथ और एकदम आराम से सीखते चल जाना है। सिखाने का प्रयास हम करेंगे, जितना जी जान लगाना होगा हम लगा देंगे। बस आपको मेहनत करना होगा और अपनी मेहनत को दिखाना होगा कि चलिए हम भी मेहनत करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम, सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बताइए क्या है, किसे कहते हैं, तो आपको जवाब आना चाहिए। आपसे क्या बताइएगा कि देखिए, संख्या पद्धति जो है बच्चों, वो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। आपने क्लास नाइन्थ क्लास से पढ़ते आए होंगे और 9th क्लास में आपके ये चैप्टर दिया गया है संख्या पद्धति, वहाँ से पढ़े होंगे, तो आप लोगों के मालूम होगा कि संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। लेकिन आ गए हैं आप लोग यहाँ गवर्नमेंट, यानी आप लोग यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम देने आए बच्चों। तो कंपटीशन एग्जाम में तो आप लोगों को ये बेसिक जो चैप्टर है नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम का जो है ना, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम चलेंगे इस पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चाहे वो यूपीएससी का प्री पेपर हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो या एनटीपीसी का हो। अगर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को हम लास्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम से ना 2-3 क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाते हैं, वो है यूनिट डिजिट से, इकाई अंक। और इकाई अंक जो है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम आज बात करेंगे यूनिट डिजिट का, और इसी का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। यूनिट डिजिट का आप यहाँ से सीख कर जाओगे ना, तो घबराने की बात नहीं। कितना भी बड़ा से बड़ा अगर डिजिट दे देंगे, आप देखते ही उसको बता दोगे सर इसका इकाई अंक ये है। समझ में आ गया? जैसे अगर इकाई अंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गिनती तो सबको आता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक ये भाई जो भी है, ये तो 1 से लेकर 9 तक है। इकाई अंक तो यही होंगे। जैसे 10 होता है, 10, 11, 12। अब मैं पूछूं जहाँ से डबल हो, अभी तो यहाँ से लेकर यहाँ 1 था, तो इसलिए आप 1 के तो आराम से पहचान लेंगे। लेकिन जहाँ से अगर डबल हो तो उसकी आप इकाई अंक बता लेंगे, सर इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिए कि इसका बताओ तो बोले 1 है सर। उसी प्रकार से मैंने पूछ दिए कि इसमें बताओ तो बोले 1 है सर। यानी कितना भी संख्या उठा कर देंगे, आप बता लोगे कि सर इसकी इकाई अंक क्या है। इकाई अंक यानी कि लास्ट में जो अंक होता है ना, उसी को यूनिट डिजिट कहा जाता है, इकाई अंक कहा जाता है। लेकिन क्या इतना आसान एग्जाम में पूछा जाता है? नो 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 नो, ऐसे नहीं, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बच्चों। ये बच्चे वाला थोड़ी सवाल दे देगा, आपके 7वां 8वां वाला क्लास थोड़ी उठा के दे दिया जाएगा। आपको देगा ना तो थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा आपको घुमा कर देगा। आपको पढ़ना और आपके ट्रिक और टिप्स को लगाना आपके बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। समझ में आ गया? तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट डिजिट का इकाई अंक जैसे मैंने आप लोगों की उठा दी है, जैसे आप तुम मेरे को बताओ 2 का पावर अगर 2 है, इसका इकाई अंक बताओ। समझ में आ गया? तो तुम बोले कि सर 2 के पावर 2 यानी 4, यही ना। जैसे मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, बोले 16, इसके
इकाई अंक बताओ तो बोले 6। जैसे अगर मैंने बोल दिया 25 का इसका बताओ तो 625 यानी 5 बता लोगे। लेकिन इसी की जगह पर अगर दे दिया जाए अगर बड़ा संख्या तब कैसे करोगे? जिसे मैंने उठा दिया यहाँ पे, जैसे ये है, अब इसमें लगा दिया पावर इतना है, अब इतनी बड़ा दे दिया तब फंस जाओगे ना। सीखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आ गए हैं, डरना नहीं है। सबसे पहले रूल समझिए। रूल अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? रूल ज़्यादा नहीं है, रूल आप 1 से लेकर 9 बस इतना तक आप लोग रूल सीख जाइए, नियम सीख जाइए। इतना चीज़ सीख जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा से बड़ा भी आप संख्या को कर लीजिएगा। समझ में आ गया? जैसे नंबर 1 पहला समझ में आ गया। जैसे अगर कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, कोई संख्या दिया गया है और उसकी यूनिट अगर उसकी अंतिम जो है ना संख्या 0 है और इसकी पावर n है, n के मतलब कुछ भी, 0 है लास्ट में और उसकी पावर कुछ भी है, समझ में आ गया, कितना भी हो, तब उसका बताया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी अगर इसको मैं अगर लिख सकता हूँ रूल नंबर फर्स्ट में कि अगर किसी नंबर का लास्ट 0 हो तो यूनिट डिजिट बताइए, इसका हो तो इसका यूनिट डिजिट बताइए। 0 हो, 1 मिनट, 0 हो और पावर कुछ भी हो, कुछ 2 3 4 5 100 200 1000 कुछ भी हो, कुछ हो तो उसका यूनिट डिजिट बताइए। तब कैसे करेंगे? जैसे मैंने उठा कर दे दिया 5 6 इस तरह से 5 6 7 0 और इसकी पावर दे दिया, इतना बड़ा दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, इतना बड़ा कि सोल्व जो है ना एकदम चुटकी में लाना है। कैसे करना है तो सारा चीज़ देखिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, ठीक है ना, नंबर दिया गया है, उसकी अंतिम संख्या अगर 0 है और उसकी पावर n है, n के मतलब कि कोई भी नंबर, समझ में आ गया, n है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगा। समझ में आ गया? सेकेंड में है, अगर कोई भी नंबर दिया गया है और अंतिम मतलब लास्ट अगर संख्या 1 है और इसकी पावर n है, n के मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 कितना भी हो, तब यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा बच्चों। समझ में आ गया? अगर दिया गया है अंतिम अंक 5, समझ में आ गया, और इसकी पावर n है, तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। अब थोड़ा सा देख लेना कि सर ये कैसे, जैसे ध्यान देखना कि जैसे मैंने 5 के लिया तो 5 का अगर मैंने स्क्वायर किया, पावर किया, 5 का स्क्वायर अगर मैंने 1 किया 5 का तो 5 होगा। 5 का अगर 2 किया 25 होगा। यानी जो 5 5 आ रहे हैं, यानी 5 का पावर कितना भी कर दो वो लास्ट में 5 ही आएगा। और हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लास्ट वाले को कहा जाता है, लास्ट वाला को पकड़ के चलना है। समझ में आ गया? तो जो रूल बताते चल रहे हैं आप फॉलो करते चल जाओ, एक आप चुटकी में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे 6, अगर लास्ट में अगर 6 हो और उसकी पावर n है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। अभी कितना बताया मैंने? 1 2 3 4, अभी मैंने 4 बताए हैं, 0 1 5 6, ठीक है। बाकी आगे का जो पार्ट है, आगे का जो है ना, मैंने 1 से लेकर 9 तक रूल बताने वाले हैं और उन लोगों का सारा चीज़ मैं बताऊंगा अलग अलग। आप घबराने की बात नहीं है। समझ में आ गया? देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब जैसे मैंने उठाया, जैसे 8 8 8 7 1 और इसकी पावर दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, इतना बड़ा दिया गया है और इससे
इसके इकाई अंक बता दो। तो यहाँ पे फोकस करना है कि लास्ट में कितने हैं, एक, तो लास्ट में एक बताए हैं, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना होता है, एक ही होता है। बस फोकस करना है यहाँ पे बच्चों, लास्ट वाले अंक को फोकस करना है। जो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप अप्लाई कर लेना है, अपने से खुद से एग्जाम्पल लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने बोल दिया कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और लास्ट में क्या है, 5 है और इसकी पावर कुछ भी दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई इसके इकाई अंक क्या है, तो यहाँ फोकस करना। ओहो 5 है तो 5 का कुछ भी अगर पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 ही होता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। अब आगे चलते हैं, आगे है 4 और 9, ये दो 4 और 9 को, यानी 4 और 9 का जो रूल है ना वो दोनों का अलग है और दोनों का सेम है, इनसे अलग है। थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर मैंने 4 के बताया, 4 है, 4 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के पावर अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 के पावर अगर मैं 3 करेंगे तो कितना आएगा, 16 अगर मैं करेंगे तो इसका कितना आएगा, तो बोलें सर 64 आएगा। और उसी प्रकार से अगर मैंने 4 के पावर 4 कर दिया तो कितना आएगा, पावर 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 का देखिएगा, 9 के पावर 1 करेंगे कितना आएगा, तो बोले सर 9 आएगा। 9 के पावर अगर 2 करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। उसी प्रकार के 9 के पावर अगर मैंने कर दिया 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको समझाने वाला हूँ कि अगर 4 और 9 का अगर हो तो कैसे करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट आप सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखना ध्यान से 4 और 9 वाले में कि देखो यहाँ पे चलेंगे, 4 के पावर 1 है तो 4 है, उसके बाद 4 के पावर 2 है तो क्या आ गया, लास्ट में 6 आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है, 6 है। यानी 4 6 4 6 4 6 4 ऐसे आ रहा है। यानी आप लोग यहाँ से समझिएगा कि अगर ये पावर जो दिख रहा है ना वो अगर विषम है, ओड नंबर है, ओड नंबर, ये देखो 1 हो गया और 3 हो गया। अगर ओड नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट जो होता है ना वो 4 ही होता है बच्चों। अगर ओड है यानी विषम संख्या है, अगर 4 के पावर यानी कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कितना भी अगर संख्या दिया गया है और लास्ट में 4 हो और उसकी पावर अगर मान लेते हैं कि अगर विषम हो तो एकदम चुटकी में बता दीजिएगा उसका आंसर कि ओहो विषम वाले सर बताए थे, तो यानी विषम वाला की क्या होता है, 4 ही होता है। समझ में आ गया। विषम वाले, सम और विषम समझते हो ना, इवन और ओड समझते हो ना, ठीक है, समझते हो तो आराम से कर लोगे। यानी 1 हो गया, 3 हो गया, यानी ओड संख्या है, विषम संख्या उसका 4 ही होगा। और यहाँ देखो ये 2 है और यह क्या है, 4 है। यानी सम संख्या वाले अगर होंगे तो उसका 6 होगा। अब तो दिक्कत नहीं ना होगा ना, अब तो बता लोगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने कर दिया, अगर ये कर दिया यहाँ पे 2, तब बताओ क्या होगा, जब सम होंगे 4 के पावर अगर सम होंगे तब क्या कहना है कि सर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। सर बता लोगे या नहीं बता लोगे, आराम से कर लोगे। ये हुआ 4 और 9 का, समझ में आ गया। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 4 और 9 हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसका रूल थोड़ा सा अलग है बच्चों। ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो रूल आगे चलते हैं और ये रूल देखना ध्यान से। ये रूल बच गया कौन सा, एक बच्चा 2 3 7 8, यही ना बचा हुआ है। और इस रूल को समझ जाइए, 2 3 7 8 इसका क्या है, यानी कोई भी नंबर दिया गया है अंतिम अगर 2 है, 3 है, 7 है, उसकी पावर अगर कुछ भी है तब उसका यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे। घबराना नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आराम से सीखोगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 2 का पावर अगर मैंने किया 1 तो बोलोगे क्या, 2 के पावर अगर मैंने किया 2 तो बोलोगे क्या, 4। 2 के पावर अगर मैंने किया 3 क्या बोलोगे, 8। और 2 के पावर अगर मैंने किया 4 तो क्या बोलोगे, 16।
2 3 4, चौथा के बाद क्या आ जा रहा है, रिपीट आ जा रहा है। चौथा के बाद क्या आ रहा है, रिपीट आ रहा है। जब रिपीट आ जाए, समझ में आ रहा है, रिपीट आ जाए बच्चों, तो यानी 4 4 का रूल लगते चल रहा है, 4 4 का रूल लगते चल रहा है। यानी फिर आगे चलेंगे तो फिर 4 के बाद फिर वही संख्या आएगा। यानी इसका रूल थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे है और इसको मैंने कर दिया जैसे ये है, ठीक है ना, पावर दिया है क्या चीज़, यहाँ पे दे दिया है। अगर मान ले तो कुछ भी ले लेते, 52 है, 54 है, कुछ भी 54 है, तब इसको बताना है कि कैसे इसको बताएंगे। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, अब 2 के पावर, क्योंकि हमारा रूल है 2 3 7 8 है ना, 2 के पावर यहाँ पे कुछ भी है, n मतलब कि कुछ भी संख्या मान लेते हैं। समझ में, 54 है, 55 है, कुछ भी है मान लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है यूनिट डिजिट क्या करें, तो देखना ध्यान से कि 2 3 4 वाले में क्या करना है कि आराम से चौथा के बाद जब रिपीट हो जाएगा ना, तो याद रखना 4 से भाग दे देना पावर में, 4 से 2 3 7 8 में याद रखना 4 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, पावर में दे देना है, बस छोटा कर देना है उसकी। ये जो 54 है ना, इसमें 4 से भाग दे दो, 54 को 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर मैंने इसको भाग दिया तब क्या बचते हैं, तो ये बच गए 4 3 12, 2 बच गया ना। यानी जो शेष फल बचेगा ना, यानी इससे तो ये छोटा हो गया, शेष फल जो बचेगा बस इसका कर देना। यानी 252 को हमने शेष फल क्या लाए हैं, 2, बस उतना कर देना। यानी मैंने अगर कहें 252 को 2 बार लिख दो, यानी यूनिट डिजिट बताना है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी की कितना, 4, यानी कितना हो गया उसका यूनिट डिजिट, 4 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। अब आराम से कर लोगे, टेंशन नहीं है। जैसे मैंने दे दिया, जैसे 257 है और इसकी पावर मैंने कुछ भी दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, तो क्या निकाल पाओगे ना। फोकस करना यहाँ पे 7 है, 2 3 7 8, 4 का रूल लगेगा, 4 का रूल लगेगा। याद रखना, हमने ये बताने के लिए बताए थे, 4 का रूल लगा दो, कुछ नहीं करना है, 4 का रूल लगाओ। जो पावर दिया है उसमें आराम से 4 से क्या कर दो, भाग दे दो, और जो शेष फल बचेंगे, शेष फल बस उसका पावर कर देना। समझ में आ गया। अब अगर मान लेते हैं शेष फल अगर पूरी तरह से कट जाए, तब मैं क्या करूंगा, जब पूरी तरह से कट जाएगा तब उसका 4 ले लेना, यानी शेष फल उठा लेना, क्या चीज, 4, यानी जितना रहेगा उसकी पावर कर देना 4, 4 बार गुना कर देना, बन के रेडी हो जाएगा। आराम से सवाल को कर सकते हो। जैसे इसको अगर मैं भाग दूंगा तो बोलोगे क्या चीज़, इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, बच गया कितना, 1, 4 चौका 16, कट गया 7 उतरा, 4 एकम 4, कितना बचा, 3। अब तो नहीं जा सकता है, 3 बचा। 257 को कितना बार लिख देंगे, 3 बार। हमें इकाई अंक से मतलब है 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, बताइए 49 सत्ते, तो 7 9 63, लास्ट में क्या आया, 3 आया। आराम से कर लोगे। नहीं समझ में आएगा मैं फिर बताऊंगा। अब वही रूल लगा दो 3 4 7 8 वाले में 4 का रूल लगेगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और एक बार आपको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखना ध्यान से, हमने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाएं हम आपको, सिखाएं हमने कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है, लास्ट में 0 है तो उस 0 है और उसका पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या कुछ भी दिया है, इकाई अंक 1 है और उसका पावर अगर कुछ भी है तो उसका क्या होता है, 1 ही होता है। अगर कोई भी संख्या दिया गया है और उसका इकाई अंक 5 है और उसकी पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। यही तो मैंने सिखाया ना। फिर उसके बाद मैंने 4 और 9 का रूल सिखाया। 4 और 9, 4 और 9 में क्या सिखाया, इसमें सिखाया सम और विषम, सम और विषम, विषम सिखाया।
अगर कोई भी संख्या दिया गया है, लास्ट में 4 है और उसकी पावर अगर सम हो, ध्यान दीजिएगा, सम हो तो उसका सम हो तो वो इकाई अंक 6 होगा। अब अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 ही होगा। विषम हो तो क्या होगा? 4 होगा। अब वही रूल यहाँ पे 9 वाले में, किसी भी संख्या दिया, बड़ा संख्या दिया गया, लास्ट में 9 है और उसकी पावर अगर मान लेते हैं सम निकल गया, तो सम निकला तो अगर मान लेते हैं सम है तो 1 होगा और विषम है तो 9 होगा। समझ में आ गया 4 और 9 को। फिर उसके बाद मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया 2, फिर 3, 7, 8। इसमें क्या चीज़ का रूल लगाना है? 4 का रूल लगाना है। अंतिम अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 4 का रूल लगाना है। उसकी पावर दिया गया है बड़ा, उसमें 4 से भाग देना, शेष फल आएगा बस उतना से गुना कर देना। समझ में आ गया? इसमें 4 का रूल आएगा। अब जितना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया इस सब पर हम लोग भर भर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। यानी ये था यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको आना चाहिए। अगर इतना नहीं आता है तो बच्चों आप सीख कैसे पाओगे? सीखना तो जरूरी है ना। तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। खुद से एग्जाम्पल लो, खुद से इसको ट्राई करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। समझ में आ गया? अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। उसके बाद नंबर सिस्टम में मैंने संख्याओं को और चलेंगे कि मैंने कौन कौन संख्याएं होते हैं और उन संख्याओं का सारा एग्जाम्पल, डिफिनेशन, सारा चीज देखते चले जाएंगे। अभी तक संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा चीज मैं आप लोगों के कराते चलूंगा। यानी 0 से लेकर हीरो बनाने का प्रयास करूंगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस आज इतना ही। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बाकी मैंने इसकी पार्ट को बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, तो उसमें सिखाऊंगा संख्याओं का जो कुछ कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, सारा चीज़ सिखाते आऊँगा। अगर समझ में आता है लाइक कमेंट जरूर करें और हमें ज़रूर बताएं। मैं आपको और आसान से आसान तरीका बताने का प्रयास करूंगा। समझ में आ गया? इसकी प्रश्न देखिएगा, तब उसके बाद आंसर देखते ही कर लीजिएगा, तो कहिएगा कि हाँ समझ में आया और हम सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।